फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखिए एक बार। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा एक मेथड है जो बिना दूसरी भाषा, मतलब मातृभाषा जो मदर टंग है उसका इस्तेमाल आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाने में नहीं किया जाता। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि वहां क्या है, 5 रुपए फाइन लगेगा अगर आप हिंदी में बात करते हैं। तो मतलब क्या है, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से, टारगेट लैंग्वेज से ही उसको सिखाया जा रहा है। जो आपकी मदर टंग है, जो कि हिंदी है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब क्या है कि इसको मध्यस्थ नहीं बनाया गया, बीच में ब्रिज का काम नहीं कर रही है मातृभाषा। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषीय विधि है जिसको बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, या फिर व्याकरण एवं अनुवाद विधि यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आंसर कीजिए, बहुत बड़े आंसर आप लोग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष मेथड है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट आप टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज क्या है, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में बहुत लंबा चौड़ा अंतर है नहीं, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। बाकी सब में, बाइलिंगुअल में भी और आपका चाहे वो ट्रांसलेशन हो, इन सब में दूसरी भाषा का यानी मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी में टीचर करेगा, किसी में बच्चे भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मेथड में नो यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड, यानी मातृभाषा की जो मध्यस्थता है वो अलाउड ही नहीं है, ठीक। तो ये एक बात है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में मतलब लैंग्वेज टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी एक बात ठीक नहीं है? नोट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, जो एक आपका कंप्लीट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट है वो हेल्प करेगा आपको लैंग्वेज को एक्वायर करने में। या फिर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, मतलब एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस है। दोनों ही बातें ठीक है। फिर इसके बाद भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, मतलब भाषाई शुद्धता पर ही जोर रहेगा, बाकी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे ना करे इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। यही हमने गलती को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम में अगर आपको क्वेश्चन लेकर के जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहीं पकड़ सकते हैं कि ये गलती है अपने आप में, ठीक है। ओनली की तरफ इस तरीके से भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, यानी लैंग्वेज लर्निंग में जो आप बाकी सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ रहे हैं तब भी तो टीचर किसी ना किसी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेगा, तो भाषा तो आप तब भी सीख रहे हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम उसी को कहते हैं। इसलिए सी आंसर ही गलत है, और गलत है इसीलिए सही है। तो ऐसी जीवन में होता है कई बार, जरूरी नहीं है जो दिखे सही वो हो सही, तो जो गलत है वही सही है। यहाँ पर नहीं पूछा था, और सिर्फ भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाए ये जरूरी नहीं है। स्पेशली छोटे बच्चे हैं अगर, तो आप बच्चों को एक्सप्रेशन पर, उनकी अभिव्यक्ति पर भी जोर देते हैं कि वो एटलीस्ट अपनी बात को कहना तो सीख पाए। बाद में आप ग्रामेटिकली उनको बहुत ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम यानी कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसकी बात हो रही है। पहला ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन इज संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, यानी आप कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाए लैंग्वेज को। एंड लास्ट वन इज मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, यानी कि मदर टंग को आप यहाँ वर्जित कहेंगे, यानी कहेंगे कि इसको यूज नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिटेड है। संप्रेषण परक जो उपागम है वो संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देगा कि आप कॉन्टेक्स्ट में कैसे किस शब्द को यूज कर पाए। भाई अगर आप दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं और आप बहुत ही वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कहाँ सफल हैं फिर अपनी लैंग्वेज के साथ? लैंग्वेज का यूज क्या है, जिस परिस्थिति में जिस संदर्भ में आपको इस्तेमाल करना हो आप उसको कर पाए। तो सी ऑप्शन इसका बेहतर आंसर हुआ। स्वलीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक एक प्रॉब्लम है, इसमें इसको बेसिकली ऑटिज्म कहते हैं, हम सब जानते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, अपने ही कार्यों में लीन रहता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करेगा। या फिर सी ऑप्शन सामाजिक अंतः क्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। या फिर ऑप्शन डी अक्सर खाने से मना कर देता है। अपने ही कार्यों में लीन रहता है, नहीं नहीं नहीं, बात भाषा की हो रही है। तो जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसको सोशल इंटरेक्शन में, मतलब सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने में, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म में, ठीक। जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो खुद में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या है वो सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम होती है, ब्रेक कर करके वो कई बार बोल पाता है अपनी बात को। तो ये एक बात है जो ऑटिस्टिक बच्चे से जुड़ी हुई है। एल.एस. वाइगोस्की यानी लेव साइमनोविक वाइगोस्की के अनुसार, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या फिर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। आंसर होगा डी,
भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट रूप से डेवलप होते हैं, बाद में मर्ज होंगे 3 साल के बाद जाकर के। ये बात कौन कहेगा? वाइगोत्स्की कहेंगे, जो कहेंगे कि एटलीस्ट 1.5-2 साल तक तो भाषा और विचार जो हैं दोनों पैरेलली क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और लैंग्वेज क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से आपके संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। ठीक, तो इसमें गलत फहमी में ना पड़े। ये बात प्याजे ने कही है कि जो चिंतन है वो भाषा को निर्धारित करेगा, इसकी बात की मतलब पहले थॉट आ जाएगा फिर आपकी लैंग्वेज आएगी। ठीक, तो इसलिए आंसर जो है वो डी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, ये बात ली वोर्फ ने कही है। ली वोर्फ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? बहुसांस्कृतिक जानते हैं आप, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, जहां पर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे अवेलेबल हैं। कोई बच्चा है कहीं और का, कोई बच्चा है गुजराती बोलता है, उसके घर में गुजराती बोली जाती है, किसी के मराठी, किसी के हिंदी, किसी के पंजाबी। तो ये बहुसांस्कृतिक भाषा जो पृष्ठभूमि है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है एक रिसोर्स है, ये बात हम जानते हैं। अब इसके बारे में सही कौन सी बात है? पहला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमा बलपूर्वक विकसित होती है। क्षमता होगा ये, क्षमता बलपूर्वक विकसित होती है, या फिर बलपूर्वक मतलब डंडे से कह लो एक तरीके से, या फिर अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, या फिर भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अब हम सभी जानते हैं लैंग्वेज का जो कमाल है वो एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो आप जितना बेहतर परिवेश दे सकते हैं, एनवायरनमेंट दे सकते हैं लैंग्वेज का, उतना बेहतर एक्विजिशन होगा, आप जल्दी भाषा सीख जाएंगे। नहीं तो आजमा करके देख लीजिए, जहां आपको खाना ना मिले तमिलनाडु चले जाइए, 2-3 महीने में अपने आप बोलना सीख जाओगे। ठीक है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी उनके अंदर होती है। देखिए ये ध्यान से पढ़िएगा, क्षमता के साथ पैदा होते हैं, भाषा के साथ पैदा नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें कि उन्हें लगता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, भाषा लेकर पैदा होते हैं। भाषा लेकर के पैदा नहीं होते, भाषा सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। ये बात किसने कही है? जीन पियाजे, एल.एस. वाइगोत्स्की, आइवन पावलोव या फिर नॉम चॉम्स्की। तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, नॉम चॉम्स्की इसका सही आंसर है, जो कहते हैं इनेट एबिलिटी है हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन की। एनवायरमेंट अगर सही दिया जाए तो हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो एक्वायर कर लेगा भाषा को, एनवायरमेंट से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आप सीख जाएंगे। तो जो एक मानव शिशु है, ह्यूमंस हैं हम, उनमें इनेट एबिलिटी होती है एक्वायर करने की लैंग्वेज को, ना कि लैंग्वेज लेके पैदा नहीं होते, एक्वायर करने की क्षमता होती है। ये ऑप्शन हुआ। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत जो आप जानते हैं भाई, रीजनल जो सॉन्ग्स होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए लैंग्वेज की क्लासरूम में? लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो सिर्फ लोकगीतों से ही जाएंगी, तो फिर से ही आपको एक्सट्रीम में लेकर के जा रहा है, और जहां बात ही की ही आने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर जो तरीका है रीजनल सॉन्ग्स को, वो है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। इससे बच्चों को क्या होगा, एक परिचय मिलेगा, उनकी जो एक उनका जो कल्चर है उससे वो अवगत होंगे। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है कल्चर को अवगत कराने का। जैसे बोला जाता है कि भाई आप किसी भी चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आप कर रहे हैं उसी वो ही एक तरीका एकमात्र है, ये जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से ऐसे तो मॉरल वैल्यूज की क्लास लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो एक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही नहीं है कि लोकगीतों के बारे में पता लगे, बट हाँ इसके बारे में भी पता लगे, इसलिए ए ऑप्शन सही हुआ। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस ओर संकेत करता है कि। सुलेखा एक बच्ची है जिसने कोई एक जो चैप्टर वो पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है, और उसने जीवन को जिंदगी पढ़ लिया या जिंदगी बोला, तो इससे आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझे हुए पढ़ रही है, मतलब कि अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को पढ़ते हुए समझ रही है, या फिर उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, या सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। क्या मानेंगे आप आंसर? तो हम एक बात जानते हैं पेडागोजी में, बच्चा क्या है, ईश्वर का रूप है और वो सीखना चाहता है, क्यूरियस है, उसके अंदर एबिलिटी है। आपको सही मेथड से इस्तेमाल करने हैं। अगर गलती बच्चे की है तो कमी आप खुद में ढूंढते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है ना, क्योंकि मतलब सेम है। जीवन को जिंदगी बोल दिया तो
बदल नहीं गया, अब इसको वो लाइफ भी बोले तो भी बदल नहीं गया मतलब, ठीक, हालांकि वो भाषा चेंज हो जाएगी। तो एक और शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है, बच्चा जो है अक्षर पहचान की बजाय अर्थ पर ध्यान दिया गया है, तो हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम रही हो, बट ऐसा तो नहीं होगा ना एक अक्षर की पहचान की वजह से जीवन को जिंदगी पढ़ दे, कुछ और भी पढ़ सकती थी। तो इस केस में हम ये एक अपना हाइपोथेसिस लगा करके मानते हैं कि बच्चा जो है वो अर्थ को समझने लगा है, इसलिए उसकी जगह पर कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लिया। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने